गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे द सोलर सिस्टम की लास्ट पार्ट जो हमारी रिमेनिंग पार्ट रह गया था। जनरली हमने सोलर सिस्टम में उसका कॉम्पोजिशंस देखा, एस्ट्रॉयड्स, मेट्रॉयड्स, प्लांट, सैटेलाइट्स। कल मून की क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एटमॉस्फेयर के ऊपर डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे द लैंडिंग ऑफ मून। तो फर्स्ट जो स्पेसिफिक जो मून पे गया था इट इज़ अपोलो 11, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। तीनों का कलेक्टिवली स्टेप्स था, लेकिन कंसिडर किया जाता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग हु लैंडेड फर्स्ट ऑन द मून। जब उन्होंने अपोलो 11 फर्स्ट टाइम किया था, दिस फर्स्ट स्पेसशिप हु लैंडेड ओवर अपोलो 11 सक्सेसफुली लैंडेड हुआ था 21 जुलाई को 1969 में। ठीक है, तो उन्हीं की बदौलत या आज भी हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मून पे, उन्हीं की बदौलत मून के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो बढ़ गया है, इंसान और भी मून के बारे में जानकारी देने के थ्रू आउट द एस्ट्रोनॉट्स कोशिश करते हैं। तो अभी भी हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है हम उसको माइन्यूट परसेंटेज मान के चलेंगे। बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं जो अभी हमारे पास पहुंचने वाले, मतलब अभी भी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक हमारे पास एक सीक्रेट बन के रह गया, एक मिस्टीरियस जैसे सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज़ के जितने भी पार्ट्स हम जानते हैं वो पूरा यूनिवर्स का एक छोटा सा पोर्शन मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें लैंडर ऑन मून में हमने देखा कि 3 साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये गए थे। जो आपके माइकल कॉलिंस है वो स्पेस में रह गए थे ताकि उनकी और अर्थ के बीच में लगातार कॉन्टैक्ट बना रहे। तो 2 एस्ट्रोनॉट्स जो फर्स्ट गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग देन एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून क्या होता है ना, मैंने जैसे कल कहा था, स्पेस में हमारी जो नियरेस्ट नेबर है वो आपका मून है, नियरेस्ट नेबर है। ठीक है, तो ग्रेविटी उसके साथ हमारी धरती का भी कनेक्टेड होता है, तभी तो हमारे जो समुद्र में लेयर्स वगैरह बनता है, फॉर्मेशन होता है। इट इज़ द ग्रेविटी ऑफ मून एंड अर्थ कलेक्टिवली। समझ में आया? तो जैसे ही हमारे नियरेस्ट नेबर है, तो इससे रिलेटेड मैंने कहा था जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन को रिवॉल्यूट करते हैं और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स को रिवॉल्यूट करते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन के दौरान खाली रिवॉल्यूट नहीं करता, रिवॉल्यूशन और रोटेशंस करता है, प्लैनेट्स के चारों ओर भी घूमता है और अपने एक्सिस के चारों ओर घूमता है। तो इसी घूमने के दौरान उसके शेप में चेंजेस आते हैं। फर्स्ट 14 डेज जहाँ पे हमें फुल मून दिखाई देता है, पूरा चांद दिखता है, उसको हम बोलते हैं ना फुल मून और पूर्णमासी। और नेक्स्ट 14 डेज क्योंकि सन को पूरा पृथ्वी की ओर घूमने के लिए उसको 28 डेज लगता है, तो 28 डेज में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट 14 डेज जब चांद पूरा दिखता है इट इज़ फुल मून और पूर्णमासी। नेक्स्ट 14 डेज जब चांद आधा दिखता है इट इज़ हाफ मून या उसको अमावस्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो द मून टेक्स ए कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज एंड 8 आवर्स। टोटल 27 दिन और 8 घंटा लगता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा रोटेशन भी करता है और रिवोल्यूशन भी करता है, सेम मतलब टाइम पीरियड तो वही है ना, 27 डेज एंड 8 आवर्स। रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करता है इतना ही टाइम पीरियड में। दैट मीन्स रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही इक्वल है। तो कभी चांद का पोर्शन जब सूरज के बिल्कुल सामने आ जाता है, इट लुक्स या हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम इसको पूर्णमासी कहते हैं। जब उसके अपोजिट साइड में चला जाता है देन हम इसको बोलते हैं था अमावस्या और हाफ मून। ठीक है, जो फर्स्ट 14 डेज होता है इसमें दे रखा है बुक्स में आपका डिटेल्स में। फॉर द फर्स्ट 14 डेज व्हेन द लाइटेड पार्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, पहला जो 14 दिन रहता है लाइटिंग पार्ट जो होता है धीरे धीरे क्रीजेंट, हाफ, फुल, धीरे धीरे उसके साइज में बढ़ोतरी होता रहता है। ठीक है, क्रीजेंट से देन हाफ मून देन आपका फुल मून। ये जो फेजेस ऑफ मून में द चेंजिंग शेप ऑफ मून ड्यू टू द रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये जो साइज हमारे धीरे धीरे इंक्रीज करते रहता है फर्स्ट 14 डेज में, धीरे धीरे क्रीजेंट, हाफ, फुल, इसको हम बोलते हैं वाक्सिंग मीन्स द इंक्रीजिंग साइज ऑफ मून। लेकिन जब नेक्स्ट 14 डेज में ये दोबारा रिपीट होता है, फुल मून देन हाफ देन आपका हो जाएगा क्रीजेंट देन। ठीक है, ये जो शेप में चेंजेस होगा इसका जो इन्वर्स हो जाएगा उसको हम बोलते हैं वार्निंग। ठीक है, तो वाक्सिंग क्या है? इट इज़ अ इंक्रीजिंग शेप ऑफ मून। वार्निंग इट इज़ अ रिवर्स या डिक्रीजिंग शेप ऑफ मून, जो कि रिवॉल्यूट होता जाता है या कम होता जाता है। वाक्सिंग और वार्निंग ये दोनों लिखे हैं। देन हम देखेंगे अबाउट द अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑन अर्थ। हमारे अर्थ में सिर्फ प्लैनेट, सैटेलाइट्स या स्टार्स नहीं रहते, उसके साथ अदर सेलेस्टियल बॉडीज रहते हैं, जैसे कि आपके एस्ट्रॉयड्स।
एस्ट्रॉइड्स क्या है, थाउजेंड ऑफ स्मॉल सिलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन इन गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो ऑर्बिट्स हमारी होता है, मैंने कहा था प्लैनेट्स को जो ऑर्बिट्स होता है दैट इज एलिप्टिकल, एक शेप्ड इन नेचर। तो मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स रहते हैं उनके बीच में बहुत छोटे छोटे सिलेस्टियल बॉडीज मिलता है जिसको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम फ्यू मीटर्स, इनका जो साइज होता है कुछ मीटर से लेकर बहुत ज़्यादा तक, जैसे कि तुम्हारा बहुत बड़े बड़े रहते हैं। विच इज एक है आपका सीरस, एक एस्ट्रॉइड्स जिसका डायमीटर 690 किलोमीटर है। इट मीन्स क्या है, ये जो एस्ट्रॉइड्स रहते हैं बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा माइन्यूट स्ट्रक्चर से लेकर, जैसे कि आपका सीरस का एग्जांपल 690 किलोमीटर का रहता है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स क्या होगा, अगर आएगा डेफिनेशन में हटा एस्ट्रॉइड्स दीज आर द सिलेस्टियल बॉडीज विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मार्स एंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, के ऑर्बिट में बीच में पाया जाता है। ऑल्सो सिलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्यूट करता है, रोटेट करता है, जिसको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। इसका साइज बहुत छोटा होता है, कभी कभी बहुत छोटा होता है, कभी कभी बहुत बड़ा होता है, जैसे सीरस की तरह। सीरस का एग्जांपल है 690 किलोमीटर का डायमीटर है। देन आपका मेटेरॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट विच रिवॉल्व अराउंड सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। छोटे छोटे पीसेस का रॉक्स एंड डस्ट पार्टिकल्स जो सन के चारों ओर घूमता है, ठीक है, इसको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। When they come close to the earth, जब वो धरती के पास आते हैं, they start burning, वो जलने लगते हैं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही डलने लगता है। एंड बिकम लुमिनस, और लुमिनस हो जाते हैं क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट वही है दैट इमिट लाइट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ये डस्ट पार्टिकल्स से और आपका छोटे छोटे रॉक है आर्थ के कांटेक्ट में आते ही जलने लगते हैं, मीन्स लाइट इमिट करता है, तो उस टाइम वो लुमिनस बन जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम फॉल विथ ए फ्लैश ऑफ लाइट, देयरफॉर दे आर ऑफन कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। इसलिए जब वो जलते हैं ना, जब वो आते हैं फ्रिक्शन के कांटेक्ट में आते ही वो जलने लगते हैं, और इसीलिए हम इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं क्योंकि लाइट एमिट करता है। मेटेरॉइड्स हो गया, टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं, एक्चुअली आपका डस्ट एंड रॉक्स होते हैं जो कि सन के अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही उसमें लाइट मतलब जलने लगता है, जिसकी वजह से लाइट एमिट होता है, या उसको लुमिनस बॉडीज बोलते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉमेट्स। कॉमेट्स आर एमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स ऑन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में एक ब्यूटीफुल साइट को मेजर करते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सन की चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एक सेट ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं। दे स्टार्ट टू ग्लो व्हेन दे कम क्लोज टू सन। जब वो सूरज के पास में आते हैं रिवोल्यूशन रोटेशन की तरह, वो चमकने लगते हैं। इसलिए द मोस्ट फेमस कमेट जो हेलिस कमेट होता है, जिसको हम धूमकेतु बोलते हैं। ठीक है, इट अपीयर 76, और अलग अलग कमेट्स का जो टाइम पीरियड होता है दिखने की अलग अलग होता है। तो हेलिस कमेट का टाइम होता है 76 ईयर्स में विजिबल होता है। ये हमारी लास्ट बार 1986 में मिला था देखने के लिए, हेलिस कमेट 86 में। दैट मीन्स आफ्टर 76 ईयर्स प्लस कर देंगे 2062 में दोबारा देखने को मिलेगा। समझ में आए? तो कमेट्स क्या है अगर आएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कमेट्स? कमेट्स आर ब्यूटीफुल बॉडीज विच रिवॉल्यूट अराउंड द प्लैनेट्स एंड सन। ठीक है, सोलर सिस्टम सन की चारों ओर घूमता है और सन और प्लैनेट्स के बीच में लंबे रहते हैं। दीज आर लॉन्ग इन से एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूवमेंट करते हैं। जब वो क्लोज कंटैक्ट टू सन के पास आ जाते हैं, दे स्टार्ट्स ग्लो, वो चमकने लगते हैं। ठीक है, तो जब वो चमकने लगते हैं उस चीज़ को हम कमेट्स बोलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारा कमेट्स है, उसमें से हेलिस कमेट जो कि हर 76 ईयर्स में एक बार विजिबल होता है। और हमारी जो लास्ट बार जो कमेट्स विजिबल हुआ था हेलिस कमेट जो 1986 में हुआ था, आफ्टर 76 मीन्स प्लस कीजिए 2062 में वो दोबारा विजिबल होगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आपका सोलर सिस्टम। आज हमने डिस्कस किया अबाउट द फेजेस ऑफ मून, लैंडिंग ऑफ मून, अदर सेलेस्टियल बॉडीज का आपका एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। अगर बेसिक डिफरेंस आएगा ना, कॉमेट्स क्या है, इससे डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स उनके कॉन्टैक्ट में आते ही चमकने लगता है। एस्ट्रॉइड्स, these are the particles, small pieces of rocks, this found between एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर ऑर्बिट के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका हो गया मेटेरॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट, जैसे कि अर्थ में कांटेक्ट में आते हैं, जलने लगता है, लाइट एमिट करते हैं, लुमिनस बॉडीज आ जाता है। तो ये सब कलेक्टिवली हमारे सोलर सिस्टम बनते हैं। का ना हम सिर्फ प्लैनेट्स, स्टार्स या सैटेलाइट को कंसिडर करेंगे, हम इसमें मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स एंड कमेट्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इसका चैप्टर को शॉर्ट टाइम स्कूप करने के लिए, बाकी क्वेश्चन आंसर पार्ट में सेंड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा थैंक यू।